रेगिस्तान पृथ्वी के उन हिस्सों को कहा जाता है जहां सालाना बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेकिन लीबिया का हाल इससे भी बदतर है। यहाँ प्रति वर्ष 10 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं होती और जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वह केवल तटीय इलाकों में होती है। लीबिया के अंदरूनी हिस्सों में बारिश देखना बहुत दुर्लभ माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। इस देश के बहुत से लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी बारिश होते हुए नहीं देखी। 1950 के दशक में जब यहाँ तेल के नए भंडार खोजे जा रहे थे तो वैज्ञानिकों को एक और बड़ी खोज मिली। तेल के साथ साथ धरती के अंदर एक विशाल पानी का भंडार भी मिला। ये पानी बहुत अधिक गहराई में मौजूद था और इसे फॉसिल वाटर कहा जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि ये पानी देश के दक्षिणी हिस्से में था, जबकि अधिकांश लोग और शहर उत्तर में बसे हुए थे। ऐसे में पानी को निकालकर नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी नहर या कृत्रिम नदी बनाने की जरूरत थी। इंजीनियरों ने अनुमान लगाया कि यदि इस पानी को पूरे देश में पहुंचाना है तो लगभग 3000 किलोमीटर लंबी नदी बनानी होगी। लेकिन लीबिया में अत्यधिक गर्मी के कारण पानी का बाष्पीकरण तेजी से होता है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए 1980 के दशक में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ और 1984 में इसे ग्रेट मैन मेड रिवर नाम दिया गया। इस परियोजना में सबसे बड़ी चुनौती थी पानी के बाष्पीकरण को रोकना। इसीलिए गद्दाफी ने इसे भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से लाने का निर्णय लिया। इसके लिए विशालकाय पाइपों की जरूरत थी, जिसे बनाने के लिए कई नई फैक्ट्रियां लगाई गई। इन फैक्ट्रियों में 5 लाख पाइप बनाए गए, जिनमें से प्रत्येक का वजन 80 टन था। इन पाइपों को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट और लोहे के तारों का इस्तेमाल किया गया। इन लोहे के तारों को यदि जोड़कर फैलाया जाए तो वे पूरी पृथ्वी को कई बार लपेट सकते थे। इन भारी भरकम पाइपों को निर्माण स्थल तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए एक 3200 किलोमीटर लंबा हाईवे बनवाया गया, जिसे एक कोरियन कंपनी ने रिकॉर्ड समय में तैयार किया। इसके बाद बड़े ट्रकों की मदद से इन पाइपों को निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। एक ट्रक में केवल एक ही पाइप ले जाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर खुदाई का काम भी तेजी से चल रहा था। इस पूरी परियोजना में 8.5 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत और पत्थर निकाले गए और उनकी जगह पाइप डाले गए। इस परियोजना को 5 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण पूरा होने में ही लगभग $5 बिलियन खर्च हो गए। इस चरण में लीबिया के 2 रेगिस्तानी राज्यों शारीर और ताजेरबो में विशाल जल कूप खोदे गए और वहां से निकला पानी पाइपों के जरिए उत्तरी लीबिया के शहरों तक पहुंचाया गया। दूसरे चरण का काम 1989 में शुरू हुआ, जिसमें दक्षिण पूर्वी राज्य जबल हसुना के जल कूपों से त्रिपोली तक पानी लाया गया। इस चरण की पाइपलाइन 700 किलोमीटर लंबी थी। तीसरे चरण में कुफरा राज्य के जलकूपों का पानी 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से बेंगाजी तक पहुंचाया गया। चौथे और 5वें चरण में ग्रेट मैन मेड रिवर को अन्य राज्यों तक फैलाया गया। साथ ही पहले और दूसरे चरण में बनी नदियों को आपस में जोड़ा गया, ताकि किसी भी दिशा से किसी भी दिशा में पानी भेजा जा सके। परियोजना के अंत में 5 बड़े जलाशय भी बनाए गए, जहां अतिरिक्त पानी का भंडारण किया जा सके। ये दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नदी मानी गई और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। इस परियोजना ने 60 लाख से अधिक लोगों की प्यास बुझाई और यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई नेटवर्क बना, जो लीबिया की सिंचाई जरूरतों का 70% हिस्सा पूरा करता था। सिंचाई की वजह से उत्तरी लीबिया में 50,000 नए खेत बनाए गए और इस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया गया। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया और उसी वर्ष गद्दाफी मारा गया। उसके मारे जाने से लीबिया में अफरा तफरी मच गई और ग्रेट मैन मेड रिवर को भी भारी नुकसान हुआ। 22 जुलाई 2011 को नाटो के हवाई हमले में पानी सप्लाई करने वाले बरेगा प्लांट को नष्ट कर दिया गया। 26 जुलाई 2011 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो ने दावा किया कि यह हमला सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। ग्रेट मैन मेड रिवर परियोजना लीबिया और गद्दाफी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसने न केवल रेगिस्तान में जीवन संभव किया, बल्कि खेती और जल आपूर्ति की समस्या को भी हल किया।